में लड़ करके वोट काटोगे माइनॉरिटीज तो के? आप भी मत लड़िए। आप खड़े होइए ना, जब वो वैसे ही खड़े होकर के मुसलमानों की समस्या बताते थे यहाँ पे और कहते थे कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ है, तो वो भी पाकिस्तान में प्ले होता था। तो क्या कहेंगे कि वो वैसी एंटी नेशनल है? वो हमारा इंटरनल इशू था। नहीं, एक सेकंड, अभी आपने इनको क्या बोला कि और लड़ो तुम चुनाव? अच्छा, लोकतंत्र है, इनको चुनाव लड़ने का अधिकार है कि नहीं है? अगर आप लोकतंत्र के प्रहरी बनते हैं, इनको चुनाव लड़ने का तो खुल करके बोले हम मोदी के समर्थन में उतरे हैं, हम मोदी की मदद करने के लिए उतरे हैं। इन्होंने कब मोदी को समर्थन दिया? इन्होंने तो आपको समर्थन दिया है, उसको काटने के लिए उतरे हैं। बोलो ना खुल करके, ये दौरा माफ करने क्यों? लोकतंत्र, आप बड़ी लोकतंत्र की बात करते हैं जी, तो क्या लोकतंत्र एमआईएम के लिए नहीं है? क्या लोकतंत्र में हमें अधिकार नहीं है? दूसरी बात, हम लोग सीमांचल में जहां चुनाव लड़ते हैं, हमने 5 विधायक जीता करके दिखाया है। हम हवाबाजी नहीं, हमने संगठन में कार्य करा है। और अख्तरुल ईमान साहब और जो हमारी स्टेट लीडरशिप है, वो सुन लीजिए, वो डायरेक्ट जो है, अगर किसी से संपर्क में है इस विषय को लेकर के, अगर हम चाहते तो हम तो भाजपा को हराने के लिए वहां टॉक्स कर रहे हैं, भाजपा को हराने के लिए, जिताने के लिए नहीं। लेकिन आप इस तरह की बात करके वहां बीच में जो है इस तरह की दरार पैदा करना चाहते हैं। हम चुनाव लड़ेंगे, बिहार भी लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश लड़ेंगे, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है हमारा। ओके, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ लड़ेंगे उत्तर प्रदेश का चुनाव। हमने क्या कहा? हम लोग फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी कहती है आप खुद फिरकापरस्त हैं। अब उनका विचार है। ओके, अनुराग, ओवैसी की पार्टी पर आपका क्या कहना है? मैं बता रहा हूँ, उधर से पूछता हूँ भाई, मेरे सुनना एक मिनट, आप राष्ट्रवादी हैं कि नहीं है? हाँ, देश हमारा है, आप राष्ट्रवादी हैं? सब राष्ट्रवादी हैं। एक मिनट, एक मिनट, पाकिस्तानी विरोधी आप हैं कि नहीं? भाई हमारे देश के साथ है। आप हैं? बिल्कुल, बहुत मैं बड़े भी हूँ, ये भी हैं, आप भी पाकिस्तानी विरोधी हो? बिल्कुल। वो भी है। फिर समस्या कहाँ है? जब सब पाकिस्तानी विरोधी है तो क्यों हल्ला मचा रहे हो? अब समस्या कहाँ पता है आपको? अब समय, एक मिनट चुप रहो, अभी मेरी बात हो। समस्या ये है, समस्या इनके पेट में दर्द हो रहा है कि हिंदुस्तान का विपक्ष आज पाकिस्तान विरोधी है और सत्ता के साथ खड़ा है और इनसे कह रहा है आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इनके पेट में दर्द हो रहा है कि हम एक क्यों हो गए, पूरा हिंदुस्तान एक क्यों है, इनकी राजनीति खतरे में आ गई है, इनकी नफरत की राजनीति में जवाब दूंगा। ऑडियंस के सवाल कुछ सवाल लेंगे, लेकिन देखिए, ये देखिए कितने दिक्कत होगी, इनसे पूछा जा रहा है 4 आतंकवादी कहाँ गए वो जो हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ गए? ये सवाल अपनी जगह जाइए, अपनी जगह जाइए। पूछते तो ये हम पे सवाल पूछते हैं। सोचिए आप, ये देखिए, मैंने इनको अमित जी, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, ये बोलोगे तो 4 आतंकवादी को नाम लेने पर शांति, अनुराग जी, शांति प्लीज। हिंदुस्तान के कितने जेट्स गिरे, ये कोई देशभक्त पूछ सकता है? इन्होंने पूछा आतंकवादियों के किसने इन्होंने लिया। योगा के सवाल, ये हैंड स्टैंड मैंने कराया, बहनों का सिंदूर उजड़ा है। सवाल ये है, हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा है, अरे हमने 4 आतंकवादी कहाँ है बताओ? आपके बात आप बार-बार पूछ रहे हैं वो 4 आतंकी कहाँ हैं, 4 आतंकी कहाँ हैं, 4 आतंकी कहाँ हैं, यही पूछ रहे हैं ना आप लोग। अब मुझे बताइए, अब मुझे एक बात बताइए, रघुनाथ मंदिर पे जिन्होंने अटैक किया उन आतंकियों को क्या हुआ अभी तक? किसकी सरकार थी? एक सेकंड, क्या कह रहा आपने, क्या कहा आपने? इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है सरेंडर करा है नरेंद्र ने? क्या आपको लग रहा है नरेंद्र ने सरेंडर करा है? अभी आपने बोला, ये बात क्यों बोली आपने? हिंदुस्तानी बोलेगा कभी? मोदी सरेंडर कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कर रहा है। जवाब दे जनता, हिंदुस्तानी बोलेगा कभी ऐसे? बिल्कुल ठीक बोला है। एक मिनट, ईरान नहीं आया ना अमेरिका के दबाव में। ईरान के ऊपर दबाव बहुत बना रहा है अमेरिका, लेकिन ईरान नहीं आया अमेरिका के दबाव में। नरेंद्र ने क्यों कर दिया सरेंडर? जो अनुराग भदौरिया जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि क्या सब पाकिस्तान विरोधी हैं, राष्ट्रवादी हैं? मुझे बिल्कुल गर्व है अपने सभी पार्टियों पर। फिर जितनी भी शांति, अरे यार क्या है, जितनी भी पार्टियां इस देश की है, जो भी राजनेता हैं, वो भारत की मिट्टी के बिल्कुल प्रबल समर्थक हैं और भक्त हैं, देशभक्त हैं। मुझे बिल्कुल इसमें कोई शंका नहीं। बिल्कुल। सवाल इस बात का आता है, नरेंद्र सरेंडर क्यों कह रहे हैं? सवाल इस बात का आता है कि जो व्यक्ति लीड करके अपनी सैन्य ताकत के साथ ये फैसला करता है कि ऑपरेशन सिंदूर होगा, अभी स्ट्रेटेजिकली हॉल्ट पर होगा, हम आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी सामरिक ताकतों को बढ़ा रहे हैं, उस समय जब आप उनके साथ नहीं खड़े होते हैं, तब लगता है झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहा है, ये व्यक्ति ये झूठ क्या बोल रहा है। तरीका है? आप लोग क्या बोलेगा तो नहीं मानेंगे, बोलिएगा, झूठ बोलेगा तो कैसे मानेंगे? हम साथ में हैं, पूरा विपक्ष साथ खड़ा है, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आप झूठ बोलिएगा, आप अपनी बारी आए बोलिएगा सर। चलिए अब इस दौर में कुछ सवाल लेते हैं, आइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। एक छोटा सवाल पूछेगा, ये पॉइंट अपनी बात और कांग्रेस है और सपा से जी ये पूछते हूँ कि भारत ने सरेंडर कर दिया क्या? भारत ने सरेंडर कर दिया? सरेंडर कर दिया बहुत ही ने, तो क्या मतलब भारत ने सरेंडर कर दिया क्या? ओके, भारत ने, ठीक है, ओके, जवाब विवेक। तुम तो पाकिस्तानी हो। नहीं, ये नहीं, अब
पानी क्यों रोक दिया? जब नरेंद्र मोदी ने पानी रोक दिया पाकिस्तान का, तो ये कह रहे हैं कि क्यों रोक दिया? तो अभी भी कह रहे हैं ये तो पाकिस्तानी अभी भी है। कह रहे हैं गलत रोका। ये आपका विचार है। देखिए अच्छा सुनिए भाई, एक तरफ तो हम बात करते हैं 5000 साल पुरानी संस्कृति, हिंदू धर्म, उदारता। क्या अब आपके धर्म में पानी रोकना मजलूमों के लिए ये हिंदू धर्म का आतंकवादी है? मजलूम होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। खून एक साथ नहीं, नहीं नहीं, बहेगा। नहीं, खून और पानी नहीं बहेगा। खून एक साथ नहीं अपने टर्न पे बहेगा। बोलिए। मेरी बारी। दूसरी बात, चाइना की तरफ से भी ये धमकियां हैं, पाकिस्तान को मजबूत चाइना की बता तरफ रहे से भी धमकियां हैं कि अगर आप पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो ब्रह्मपुत्र का पानी वो भी रोकेगा हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के लिए। इसीलिए ये बैलेंस अब क्या आज करिएगा? के प्रधानमंत्री नरेंद्र शदाब मोदी ने भी चौहान 10 साल तक बना शदाब रखा। चौहान क्या करिएगा अब ऐसे लोगों का? पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हमारे लिए खतरा बना हुआ है। वो आतंकियों को पाल रहा है और वो मजलूम कह रहे हैं सुन उनको। लीजिए, आतंकियों के अड्डों को तबाह करने के लिए, उनको डराने के लिए, उनको समझाने के लिए जो भी पॉलिसी अपनानी जाए, चाहे पानी रोकना हो, चाहे उनके घर में घुसकर हमला करना हो, चाहे हम लोग जो भी, उन्होंने शिमला ट्रीटी को कैंसिल किया ना, अरे भाड़ में जाए, हमारे लिए कोई फायदा नहीं। पानी करो तो रोकने अरे से रुकिए, आतंकवाद अरे नहीं करिए। आपके बीच में नहीं बोलो, किसी के बीच में नहीं बोला वो व्यक्ति। शिमला ट्रीटी तुम कैंसिल करना करिए, तुम्हारा नुकसान होने वाला है, हमारा नहीं होने वाला। तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जो भी फैसला लिया जाता है भारत के हित में, वो उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए हमारे इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी मना किया है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं है। तो आप इससे एकता, हमारी यूनिटी को दिखा रहे हैं कि हमारे देश में यूनिटी नहीं है। यूनिटी नहीं है ये दिखा रहे हैं। ओके, डोनाल्ड ट्रंप पे एक लाइन आप क्या कहना चाहते हैं शदाब चौहान? डोनाल्ड ट्रंप पे एक लाइन क्या है आपकी? डोनाल्ड ट्रंप को हम लोग इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं मानते क्योंकि वो एक सेकंड में इधर की बोलते हैं, दूसरे सेकंड में उधर की। उनकी बात पे कैसे विश्वास करें? नहीं, दो सेकंड, एक लाइन डोनाल्ड ट्रंप के लिए। उनकी बात पे कैसे विश्वास करें? मोदी के बेस्ट फ्रेंड नहीं थे 10 साल? मोदी- विवेक सुन लीजिए, जो रशिया यूक्रेन वॉर नहीं रुकवाए, जो फलस्तीन का जुल्म नहीं रुकवाए, वो हमारे और पाकिस्तान के बीच का वॉर रुकवाएंगे? अरे भीख मांग रहा था और उन्होंने एक टॉमी पाला हुआ है, हमारा पड़ोसी। डोनाल्ड ट्रंप ने टॉमी पाला हुआ है, उसको कहते हैं टॉमी इधर ये करो। लेकिन भारत ना उनके टॉमी से डरता है ना उनसे डरता है। और भारत जो है अपने हितों को लेकर स्पष्ट, कल भी था, सरकार किसी की भी हो, भारत का हित सर्वोपरि है। मेरा क्वेश्चन था कि इस बार ही हमने देखा कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा काफ़ी तेज़ चल रहा था कि हमने 3 राफेल गिरा दिए, इंडिया के एयरपोर्ट्स और वहाँ पे हमला कर दिया, हम अंदर घुस गए इंडिया के। हम इंडियंस को तो पता था और हम नरेंद्र मोदी और अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े थे, बट इंटरनेशनली क्या चल रहा था कि उनको लग रहा था कि हमने हमारे राफेल गिर गए, तो अगली बार कैसे काउंटर करेंगे? ये अच्छा सवाल है प्रदीप। एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर होता है जंग के अंदर। देखिए, हम राष्ट्रवाद का दम दिखाएं, विपक्ष एकजुट हो, सब अपनी तरफ है, लेकिन एक प्रोपेगेंडा वॉर होता है। एक वॉर होता है जो जमीन पर लड़ा जाता है, आसमान में लड़ा जाता है, और एक वॉर जो होता है वो प्रोपेगेंडा और मीडिया में लड़ा जाता है। क्या आपको लगता है कि उस वॉर में भारत का नैरेटिव थोड़ा पीछे रहा? ऐसा बार बार एक इनसाइट है। योर टेक। अमीश जी, और यही भारत सवाल का है। नैरेटिव जीता है, तभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हम पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुस के मारे और एक भी विदेशी मुल्क ने इसका विरोध नहीं किया है, बेरिंग अपार्ट चाइना और पाकिस्तान और टर्की। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जितने भी लोगों ने इसमें अपना पाकिस्तान का नैरेटिव फैलाया है, जिसने पाकिस्तान का नैरेटिव फैलाया है, आप बताइए मैटर ऑफ एविडेंस किसका इस्तेमाल हुआ? अमीश जी, मैटर ऑफ एविडेंस हमेशा विपक्ष के नेता का क्यों हुआ, ये उनको सवाल पूछना चाहिए। तीसरी चीज, मैं एक बड़ी बात नहीं, संक्षेप में मैं विवेक श्रीवास्तव को रिस्पॉन्ड करूंगा। पूरी डिबेट में विवेक मेड इन चाइना प्रोडक्ट ने चीन के खिलाफ एक स्टेटमेंट नहीं बोला, क्योंकि ये चीन की बैटिंग करते हैं हिंदुस्तान के अंदर। अगर ये सच में राष्ट्र के पक्ष में, तो चीन के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिखा दे। नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एमओयू जो इन्होंने और इन्होंने साइन करा है चीन के साथ में। विवेक और दीपक झा, कांग्रेस पार्टी अभी तक जो तुष्टीकरण करती थी वो हम देखते थे किस तरीके से करती थी, लेकिन कर्नाटक में आपने घरों में तुष्टीकरण कर दिया, मकानों में तुष्टीकरण कर दिया। बीजेपी का आरोप है कि तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है ये, मतलब मकान भी धर्म देख के दिए जाएंगे। ऐसा कब से कर दिया कांग्रेस पार्टी ने? अमीश जी, एक बात और बताता हूं। अभी प्रदीप मेरे सवाल का जवाब आपका दूंगा जवाब मैं। पहले मेरे सवाल का जवाब, 50 सेकंड का वक्त है। जनरल सीडीएस जो देश के चीफ है, तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, उन्होंने क्या कहा था सिंगापुर में जाके, याद है आपको? या बताऊं मैं यहाँ पे, चलाइए वो बयान आप। उन्होंने कहा था कि कितने गिरे मैटर नहीं करता है, कितना नुकसान हुआ इसका हम आकलन करेंगे। अगर हमारी सेना का कितना नुकसान हुआ है पूछना गुनाह है क्या, पाप है क्या, ड्यूरिंग द वॉर है क्या? चुप, बिल्कुल है। चुप नहीं है, चुप, अमित से बात करो। ड्यूरिंग द वॉर है, उसको चुप कराइए। है ड्यूरिंग द वॉर। चुप कराइए। अमित जी कहां से ले आते हैं ऐसे भाजपा के नमूनों? अरे नमूने होगे तुम, नमूने होगी तुम्हारी पार्टी, नमूने होगा राहुल गांधी।